अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ फरवा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। महबूबा के मोटापे से मर्द को क्या तकलीफ़ होती है? हमारे माशरे में बहुत सारे कपल ऐसे हैं जिनके दरमियान ये एक अहम मसला है कि अरेंज मैरिज का मसला हो या पसंद से बनाए ताल्लुक़, अक्सर औरत का वज़न और कभी कभी मर्द का वज़न रिश्तों में मसला पैदा करता है। बहुत जगहों पर रिश्ते तय करते हुए औरत या लड़की को उसके वज़न को कमरे के दीवार के रंग की तरह समझते हैं कि अगर कमरे की चीज़ें अपनी मर्ज़ी की हो सकती हैं तो कलर भी हम अपनी मर्ज़ी से करवा ही सकते हैं। कुछ और अफराद ही वज़न को बुनियादी पसंद के मयार के तौर पर ले लेते हैं कि बाकी चीज़ें मर्ज़ी की हैं तो भी वज़न की ज़्यादती एक नाकाबिल कबूल नुक्ता है। ज़ाहिरी शख्सियत की बुनियाद पर इस्तवार ताल्लुक़ में एक बुनियादी मसला ये आता है कि ये अक्सर जज्बाती पहलू को नज़रअंदाज करके मुआशरती मयार को अव्वलियत देकर बनाया जाता है। जब तक एक ताल्लुक़ इस्तवार नहीं हुआ वहाँ मामलात अलग हैं। वहाँ लड़की या लड़की के घर वालों के पास ये हक़ मौजूद है कि जिसको इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है कि दूसरा आपकी तमाम खसूसियात को नज़रअंदाज करके आपकी ज़ाहिरी खामी की बुनियाद पे रिश्ता बनाते हुए तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होता है। तो ऐसे में ये रिश्ता बनाया जा सकता है कि नहीं। लेकिन अगर फ़िलहाल अजमल साहब के उठाए हुए सवाल के पस मंज़र बात की जाए कि महबूबा या महबूब जिसे आप पहले से ही शर्फ़ कबूलियत बख्श चुके हैं, उसकी शख्सियत के ज़ाहिरी पहलू या किसी भी पहलू से तकलीफ़ हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्या वो नफ्सियाती या सेहत का मसला है? इसमें यकीनन उनके मुतालबात और उन्हें पेश करने का तरीका भी अलग होता है। जैसे औलाद अगर दुबली हो तो वालिदैन का कंसर्न ये नहीं होता कि ये देखने में कैसा लगेगा, उनको इस बात की फ़िक्र होती है कि बच्चे की सेहत ख़राब हो रही है और वो बीमार हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें कि मोहब्बत में किसी की सेहत के लिए परेशान होना वो अलग पहलू है और उसके इजहार के लिए जिन अल्फाजों को हम इस्तेमाल करते हैं वो एक अलग पहलू है। दूसरी तरफ आ जाता है वो मसला जब हम किसी से हम आहंगी की वजह से या कुदरती कशिश की वजह से मोहब्बत कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर के लव सेल्फ इस्टीम हमें मुसलसल इस बात पर तंग करती है कि दूसरा आपके फरीक को देखेगा तो क्या कहेगा। उसको उस वज़न, कॉम्प्लेक्शन, लिबास या तालीम के साथ बतौर फ़रीक मुआशरे में पेश करना आपके लिए बाइसे फ़ख्र होगा या फिर बाइसे शर्मिंदगी। बुनियादी तौर पर सिर्फ़ वो महबूब की ज़ाहिरी शख्सियत से नहीं, अपनी शख्सियत की कई पहलू से गैर मुतमईन है और उसे शायद बचपन से यकीन दिलाया जाता है कि वो अपनी इस कमी को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता। वो मादी चीज़ों से उसकी कमी को पूरा करे और बदकिस्मती से महबूब, औलाद और यहाँ तक कि वालिदैन उस मादी दौड़ में भी चीज़ की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपको एहसास हो कि दूसरे की शख्सियत की कमी आपको उस एहसास में मुब्तला कर रही है कि मुआशरा उसकी वजह से आपको जज करेगा, बिल्कुल उस नुक्ते पे ख़ुद को आकर रोकिए और एक दफ़ा किसी काबिल एतमाद माहिर नफ्सियात से अपने तहफ़्फ़ुज़ात पे बात कीजिए। यकीन जानिए कि इन तहफ़्फ़ुज़ात से निकलना मुमकिन है और जब हम उन तकालीफ से छुटकारा पा लेते हैं तो ख़ुद से मोहब्बत को जो एहसास हमें मिलता है वो बहुत ही पुरलुत्फ़ है। ये मोहब्बत आपके महबूब और महबूबा को भी महसूस होती है जब उन पे मोहब्बत के लिए किसी हदूद का तयन नहीं किया जाता और वो जो हैं जैसे हैं की बुनियाद पे कबूल किए जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये मिलती है कि हमें अपने खुदा से मोहब्बत है और इस मोहब्बत का तकाजा क्या होता है कि क्या हम उन चीज़ों पर अमल करते हैं जो उसने हमें बताए हैं? क्या हम बर वक्त नमाज अदा करते हैं? क्या हम रोज़े रखते हैं? क्या हम उन चीज़ों पर पूरे उतरते हैं जो उसकी ख्वाहिशात हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यही मोहब्बत है दुनियावी कि हम रिश्ता बना लेते हैं लेकिन उसे निभाते नहीं हैं। हम कोई भी रिश्ता हो उसे चला रहे हैं, तो ये कोई मोहब्बत नहीं हुई। मोहब्बत रूह का नाम है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आप सबसे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों की मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।